यानी खतरा बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सही है कि ओमाइक्रॉन को लेकर ज्यादा रिसर्च नहीं है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, मगर इतना जरूर है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कहा है कि ओमिक्रॉन के चलते तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं। वैसे सबकी अपनी अपनी स्टडी है, कैलकुलेशन है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई और म्यूटेशन हो गया, कोई और स्ट्रेन आ गया, तो फिर आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। जी हां, सही सुना आपने, एक दिन में 14 लाख केस। भारत जैसे देश में एक दिन में 14 लाख कोरोना के मरीज आने लगे तो हालात कैसे होंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, इसकी कल्पना करते ही मन सिहर उठता है, दिल बैठने लगता है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है। क्योंकि ये बयान किसी और ने नहीं, कोरोना पर देश का हेल्थ बुलेटिन जारी करने वाले डॉक्टर वीके पॉल ने दिया है। यानी डॉक्टर पॉल ने जो कहा वो सरकार का वर्जन माना जा सकता है। सरकार किस लेवल पर तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा लग सकता है। जो केसेस कल यूके में हुए हैं 80,000 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। हॉस्पिटल्स का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो। 7 मई 2021 ये वो तारीख थी जब भारत में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए थे। 4,14,000 नए केस डिटेक्ट हुए थे। ये वो दौर था जब कोरोना की दूसरी लहर अपने प्रचंड रूप में थी। लेकिन इस बार तो 14 लाख केस प्रतिदिन की बात कही गई है। और ये सब इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन जिस तरह फैल रहा है, उसके हिसाब से सरकार ने भी इंडिया में कोरोना का कैलकुलेशन किया है। 25 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला। 23 दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 15,000 मरीज सामने आए। अगर भारत के लिहाज से देखें तो 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि हुई थी, लेकिन 16 दिन के अंदर देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल गया। इसलिए परेशानी और चिंता बढ़ना लाजमी है। કોરોના ક્રાઇસિસ સામે લડવા માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે અમારી મીટિંગ થાય છે। વૈશ્વિક સ્થિતિ, अगर पूरे देश में ओमिक्रॉन के केस की डिटेल्स देखें तो पता चलेगा कि पहले की ही तरह इस बार भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। 18 दिसंबर शाम 6 बजे तक देश में ओमिक्रॉन के 110 से ज्यादा मामले थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 48 केस हैं। अब से कुछ देर पहले 8 नए मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना और कर्नाटक में 8, गुजरात में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। यानी देश में ओमिक्रॉन अभी बेकाबू नहीं है, मगर कुछ खबरें चिंता बढ़ा रही हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नवी मुंबई के एक स्कूल में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला। हालांकि जब बाकी बच्चों का टेस्ट कराया तो पता चला कि 18 और स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आ गए। जानकारी मिली है कि जो छात्र कोरोना पॉजिटिव था उसके पिता हाल ही में कतर से लौटे थे, यानी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जिसके बाद एहतियातन पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया गया। पिता की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन बेटा कोरोना संक्रमित हो गया। पूरा बच्चों को उन्होंने फिर टेस्टिंग किया, तो टेस्टिंग करने के बाद में 11th और 12th के बच्चे थे, तो उसमें से फिर सेकंड डे को बाकी 6-7 बच्चे पॉजिटिव निकले। अभी टोटल बच्चे हमारा 16 बच्चे पहले पॉजिटिव थे, और दूसरा तीसरा दिन के बाद में 9th और 10th का जो टेस्ट किया गया, ये 8 और 9, 10 के बच्चों का टेस्ट किया गया, तो उसके बाद में और 2 बच्चे पॉजिटिव निकले। इस सब के बीच मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों ने अपील की है कि देश की जनता ओमिक्रॉन को हल्का मानकर उसके प्रति लापरवाह न हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं हैं।
हालांकि सरकार जिस वक्त ये बात कर रही थी उसी दौरान एक और रिसर्च ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। ब्रिटेन के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने डराने वाली चेतावनी दी है। मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने कहा है कि अगर ओमिक्रॉन और डेल्टा स्ट्रेन मिलकर किसी को संक्रमित करते हैं तो ये कोरोना का नया सुपर वेरिएंट बन सकता है। यानी अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों एक ही सेल को संक्रमित करते हैं तो ये आपस में डीएनए की अदला बदली कर सकते हैं। इन दोनों के मिलने से कोरोना का एक नया सुपर स्ट्रेन बन सकता है। असल में ब्रिटेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन की रफ्तार ने सुपर वेरिएंट की आशंका बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब तक 91 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म हो चुका है। इसके 25,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स परेशान हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से ओमिक्रॉन बढ़ा तो भारत के लिए भी आने वाली ठंड कोरोना का नया स्ट्रेन कहर मचा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।